मैं समझती हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने खिलाफ जो भी इमरान खान ने जो हरकतें की, जो इंतकाम किया, जो उनकी फैमिली के साथ किया, वो भूल सकते हैं। वो बड़े दिल के मालिक हैं, वो भूल जाएंगे। लेकिन मैं मुतालबा करती हूं कि उनको इमरान खान की आइन शिकनी को नहीं भूलना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर, आईने पाकिस्तान, हर मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एक मुकद्दस जो है वो किताब होती है जिसके ऊपर तमाम मुल्क ने चलना होता है। क्या इस मुल्क में आईने इमरानियात चलेगी जिसके अंदर बताया जाएगा कि कैसे इदारों को लानतें भेजनी है? क्या इस मुल्क में आईने इमरानियात ये बताएगा कि कैसे इदारों को धमकियां देकर अपनी मर्जी के मुफाद हासिल करने हैं? कि क्या उस आईने इमरानियात में यह बताया और सिखाया जाएगा कि कैसे इदारों पर यलगार करके अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश करनी है? आप इस मुल्क में जब तक इमरान खान सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सब कुछ जब तक आप इमरान खान को नहीं लगाएंगे, उसकी जहनी तस्कीन नहीं हो सकती। और वो आदमी पाकिस्तान को आग लगाने पर तुला हुआ है। आज जो तमाम मुजाहरा आप देख रहे हैं, हम कह रहे थे, देखिए, हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वो जमात है जिसने इस शरपसंद और फसादी की 126 दिन का फसाद भुगता था और हमने उफ नहीं की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक ये कब तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा? आज IMF के साथ जो है वो बात हो रही है, ये इत्तफाक नहीं है कि आज IMF के साथ बात हो रही है और इमरान खान फिर हड़ताल पे है, उसी दिन की तरह जब पहले CPEC के लिए चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे थे और इसने धरना देके बैठा हुआ था। यह इत्तफाक नहीं है कि यासीन मलिक साहब के बारे में आज फैसला आने वाला है और आज ये हड़ताली ग्रुप, फसादी ग्रुप जो है, ये फिर से जो है वो हड़ताल पे निकला हुआ है। क्या जब ये अपनी 3-4 हफ्तों से जो नैरेटिव बिल्ट हो रहा था, हम तो नहीं कर रहे थे, इनके अपने पार्टी के लोग कर रहे थे, खूनी मार्च होगा, फसादी मार्च होगा, लोग आगे लगाएंगे, ये करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूँ वफाकी हुकूमत से, मेरा मुतालबा है कि क्या पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को जो 22 करोड़ का मुल्क है और एक एटॉमिक पावर है, क्या उसको इन जनूनियों के सिर पे छोड़ देना चाहिए? क्या रियासत को शक्ल देखनी चाहिए इमरान खान की कि वो इस मुल्क में जो मर्जी दंगा फसाद करे उसको कुछ नहीं कहा जाएगा? इतना लाडला बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वो पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, वो पाकिस्तान के आइन से बड़ा नहीं है। और फिर उसने जहाद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले भी मौजूद हैं। जहाद कोई जमात, कोई ग्रोह, कोई इंसान खुद जहाद का ऐलान नहीं कर सकता। जहाद रियासत के खिलाफ नहीं होता। जहाद रियासत डिक्लेयर कर सकती है, किसी और गिरोह के पास ये गुंजाइश नहीं है। मुझे ये बताइए, TLP जो है वो भी निकली थी, मुझे बहुत इख्तलाफात हैं उनकी सियासत से, TLP भी निकली थी। अगर वो कल जायज नहीं थे तो इमरान खान की फाशिज्म आज जायज कैसे है? आज इमरान खान को, रियासत को आईनी हाथों से क्यों नहीं निपटना चाहिए? कि इमरान खान की जो पुरतशद्दत सियासत है, उसकी जो पुरतशद्दत और जहनी जुनूनियों की जमात है, उस जहनी जुनूनियों की जमात के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगनी चाहिए? मैं वाइंड अप करते हुए इतना कहना चाहती हूं कि इमरान खान ने कल जिस जहाद का ऐलान किया वो अनडेमोक्रेटिक है, वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ एक साजिश है। इमरान खान ने कल तमाम इदारों को धमकियां दी और तमाम इदारों को धमकियां दी कि या मेरी लाइन पे चलो या फिर तुम नहीं हो। ये नहीं हो सकता। इमरान खान जैसे कई आए और कई गए और कई आएंगे और चले जाएंगे। इस पाकिस्तान को ता क़यामत सलामत भी रहना है। पाकिस्तान के आइन की सरबुलंदी की हिफाजत भी हमें करनी है। और मैं अपनी वफाकी हुकूमत से मैं इल्तजा करती हूँ कि वफाकी हुकूमत ने, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, वो कैबिनेट हो, वजीर दाखिला हो, सब लोगों ने आईने पाकिस्तान का पासदारी करने का हल्फ लिया है और पूरी कौम को इस अपनी हुकूमत के पीछे खड़े होना होगा। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, आईने पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए हम पाकिस्तान के आइन के साथ, उसकी सालमियत के साथ मजीद खिलवाड़ होता नहीं देख सकते। ये मेरी राय नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की राय है, पाकिस्तान की आवाम की राय है। हमें तरक्की चाहिए, हमें खुशहाली चाहिए। पाकिस्तान का मुकद्दर इमरान खान जैसे जहनी मरीज लीडर नहीं है। पाकिस्तान का मुकद्दर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे लीडर है। पाकिस्तान का मुकद्दर CPEC जैसे प्रोजेक्ट्स हैं। पाकिस्तान का मुकद्दर वो तरक्की है जो पंजाब के अंदर पिछले 10 साल में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के जो है
वो अंडर हुई। पाकिस्तान को सिविल नाफरमानी चाहिए, पाकिस्तान को हुंडी नहीं चाहिए, पाकिस्तान को पार्लियामेंट पे हमले नहीं चाहिए। और मैं अपनी वफाकी हुकूमत को मैं ये पूरी दस्तबदस्ता अर्ज करती हूँ कि इस फितने से निपटना आपकी जिम्मेदारी है और आपको अपनी जिम्मेदारी हर सूरत हाल में पूरी करनी चाहिए और इमरान खान और उसकी जमात के ऊपर पाबंदी भी लगाई जाए। और इनके जो आइन शिकनी खुद सुप्रीम कोर्ट ने कही है, हम नहीं कहते, आइन शिकनी के मुकदमात इनकी क़ियादत के खिलाफ दर्ज होने चाहिए। ये पूरी कौम की आवाज़ है। तलाल साहब। बहुत शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि ये जो लॉन्ग मार्च है, इससे पहले भी पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च हुए। मुझे बताएं कौन सा लॉन्ग मार्च जो है वो 2 दिन के नोटिस पे हुआ है। 2 से 3 दिन में तो किसी अकेले आदमी ने कराची से, रहीम यार खान से, कोयटा से आना हो तो वो टिकट बुक करवाता है, सामान रखता है, वो नहीं पहुंच सकता। असल में खान साहब को ये पता चल गया कि मुल्क में इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून फैसला कर चुकी थी, मगर खान साहब ने रंगबाजी दिखाई, जैसे कि वो पिछली पूरी जिंदगी में रंगबाजी करते रहे। ये शोबदाबाजी और रंगबाजी जो है, उसी की वजह से इलेक्शन करवाने का मौका उन्होंने जाया कर दिया। हम ऐसी किसी रंगबाजी के नतीजे में, बड़कों के नतीजे में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। और अब इनके पास 500 दिन हैं, अगले अगस्त तक लॉन्ग मार्च करें, धरने करें, जो करना है वो ये करें। मगर खान साहब, क्या अमरीकी से आज़ादी, अमेरिका से आज़ादी पाकिस्तानी सिपाहियों के सीनों पे गोली मार के मिलेगी? क्या अमरीका से आज़ादी असला इकट्ठा करके और पाकिस्तान में इंतशार फैला के मिलेगी? और आप लोगों को फरमा रहे हैं कि डी चौक पहुंचे, बजरिया कश्मीर हाईवे। खान साहब, आप भी पहुंचेंगे अडियाला, बजरिया, मरी रोड, और आए तो सही, हम आपका नशा उतारना चाहते हैं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, मैं इक्तदार के नशे की बात कर रहा हूं। इक्तदार का नशा उतारना चाहते हैं हम आपका। और ये हम सारा दिन बड़ा मायूस हुए हैं। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त, आपके कैमरों की मैं बात कर रहा हूं, पूरे पाकिस्तान में टोटल इस वक्त तक 700 आदमी निकला है। 400 लाहौर में और 300 बाकी पंजाब में। हमारी पुलिस है वो सुबह से मक्खियां मार रही है, पीटीआई वाले मिल ही कोई नहीं रहे, कहीं नजर नहीं आ रहे भाई। वो कहां इनकलाब गया है? इनकलाब इस तरह आएगा? इनकलाब लाने वाले कोई किचन से बरामद हो रहा है, कोई स्टोर में है, कोई अलमारी में है, कोई गटर में है। इतना छुपे हुए इनकलाब नहीं आते। अमरीकी टैंकों के आगे लेटने वाले पंजाब पुलिस से ही हार गए। और ये अगर इनकलाब, ये सारी की सारी, ये आजादी मार्च नहीं है, ये इक्तदार की बहाली का मार्च है। और इक्तदार अब उस तरह नहीं मिलेगा जैसे पहले मिला था। पूरे पंजाब में अब तक, ये मैं आपके कैमरों की रिपोर्ट्स बता रहा हूं, ये मैं कुछ सरकारी रिपोर्ट शायद इससे भी कम हो, 700 आदमी पूरे पंजाब में निकला है, 400 के करीब लाहौर में और 300 बाकी पूरे पंजाब में, यानी बाकी पूरा पाकिस्तान। और इसमें हमारी आंटी इमरान खान की घरवाली भी शामिल है, वो न्यूट्रल है सारे। और न्यूट्रल कौन होता है वो आपको पता है। यानी आप तो कहते हैं चले आपके घरवाली सियासत नहीं करती, ठीक है ना करें सियासत, आप तो कहते हैं ये जहाद है। आपके घरवाली अब जहाद करने को भी तैयार नहीं है, और लोगों के घरवाले और लोगों के बच्चे जो है वो जहाद करें। खान साहब, आप पहली दफा नहीं भागे। मैं आपको याद करवा दूं, अदलिया का लॉन्ग मार्च हुआ था, जो यहां से डंडे और आंसू गैस का सामना हमने मुस्लिम लीग नून ने किया था। आप उस वक्त भी पिंडी जाकर छुप गए थे, अभी फिर आप पेशावर तशरीफ ले गए। आपकी पूरी कैबिनेट, साबिक वजीर, गवर्नर, वजीर आला वहां पर एसी वाले कमरों में बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे और लोगों को कह रहे इनकलाब ले आए। ये इनकलाब बिल्कुल इस तरह आने वाला नहीं है। और
एक अदालत ने ये सुन रही है ये मुकदमा, हम इनको इजाजत देना चाहते थे और अदालत देना चाहते हैं अभी भी। पंजाब के तमाम इजला में किसी भी डिप्टी कमिश्नर के पास लॉन्ग मार्च की एप्लीकेशन नहीं दी गई। बार बार कहा गया, रहीम यार खान से लेके पिंडी तक आज भी इंतजार कर रहे हैं। यह मुमकिन नहीं है कि आप कोई सियासी एक्टिविटी करें और अगर हम उसको सिक्योरिटी फराहम नहीं करेंगे, कोई वाकया हो गया तो हमारे गले पड़ेगा। इसी तरह फिर अदालत हमें पूछेगी कि आपका फर्ज बनता था कि आप इन्हें सिक्योरिटी देते, क्यों नहीं दिया? हमारे पास प्लान ही कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा इस वक्त चल रहा है, जो हुक्म करेंगे सर आंखों पर है। मगर हमने इजाजत इसलिए नहीं दी कि खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पिछली दफा इन्होंने जिस कागज पर अंगूठे और दस्तखत किए थे पिछले लॉन्ग मार्च की इजाजत के लिए, उसको फिर नहीं माना था। उस वक्त उसमें ग्रंटर दो पाकिस्तान की पार्टियां एमक्यू और पीपल्स पार्टी भी थी, वो भी शर्मिंदा हुए थे। क्या नहीं हुआ? हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे कि किसी इदारे पर ये चढ़ दौड़े, ये शलवारें लटकाएं, ये कब्जे करें, ये पार्लियामेंट पे चढ़े। हमारी ड्यूटी है कि ये तमाम काम ना हो, एहतजाज करें, 100 बिस्मिल्लाह करें, जितना मर्जी करें, 126 दिन की बजाय 500 दिन करें, मगर किसी कानून ज़ाब्ते के तहत। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन्हें इस तरह की कोई इजाजत फ्राहम करती है, हम सर आंखों पर, मगर हमारी गुजारिशात सामने है। यह मुमकिन नहीं है कि आप पूरे पाकिस्तान को यरमाल बनाकर और खुद एसी वाले कब्रों में और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में और अब आप हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। इस वक्त तक पूरे पेशावर में, वहां तो आपकी हुकूमत है खान साहब, वो 20 लाख आदमी लेके आना था, चले कोई 2 लाख केपी से भी लेके आते, कोई 2000 आदमी दिखाएं आप। केपी भी न्यूट्रल है, वहां भी आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। हम दोबारा कह रहा हूं, हम इन्हें इजाजत देना चाहते थे, इजाजत देना चाहते हैं। बाकी सिर्फ एक्शन इसलिए भी किया है कि इनकी रंगबाजी निकाल दी जाए। रोज कहते थे पाकिस्तान बंद हो जाएगा, पुलिस कम पड़ जाएगी, हमारे यूथिये ज्यादा हो जाएंगे। आज पुलिस वाले जो हैं वो बेचारे सुबह से इंतजार कर रहे हैं और 700 के अलावा पूरे पंजाब में कोई आदमी नहीं मिला। और हम ये भी देखना चाहते हैं, खान साहब ये कहते थे तुम पकड़ के दिखाओ, ये फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। लेकिन एक मैं आपसे बात कहूं, किसी और केस में आप गिरफ्तार हों या ना हो, इमरान खान, लाहौर का सिपाही कमाल जो शहीद हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। वो इन्वेस्टिगेशन में इस बात को देखा जा रहा है कि आपकी हदायत डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी इन चीजों में थी, क्योंकि आज एक और वाकया उसने ऐड किया है। कितना असला मिला है? आप कश्मीर को आजाद करवाने जा रहे थे। कश्मीर के लिए तो आप 1 मिनट भी धूप में खड़ा होने के अलावा आपने कुछ किया नहीं, और अपने इक्तदार के लिए आप अब पूरे पाकिस्तान में मारे मारे फिर रहे हैं और असला इकट्ठा कर रहे हैं। जो असला मिला है और जो कांस्टेबल का वाकया हुआ है, कांस्टेबल के वाकये की तहकीकात की जा रही है। अगर हम कोई सियासी या मुखालफ पे मुकदमा करना नहीं चाहते, मगर अगर इमरान खान उसमें हुए, हर चीज में इन्हें छोड़ देंगे, लेकिन इस कांस्टेबल के मुकदमे में अगर इनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई तो ये इसमें गिरफ्तार होंगे। बहुत शुक्रिया। आप ये बता दें कि अब तक कितने अफराद जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये क्रैकडाउन कब तक जारी रहेगा? देखिए, गिरफ्तारियां बहुत ही कम हुई हैं। जो पीटीआई कह रही है वो तो बहुत बढ़ा रही है, सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। मेरे घर के बाहर डाला आ गया, मेरे घर के बाहर फलां आ गए, मेरे फलां। ये इतने लोग हमने गिरफ्तार नहीं किए जितने फरमाइशी टेलीफोन हमें आए हैं। आप जरा पुलिस वाले से पूछे तो सही, जितने इनके बड़े लीडर हैं वो कहते खान साहब ते पागल होए, एडी गर्मी कभी कोई आप घरों नहीं निकला तो इनकलाब की होना। ये मेरा मतलब है, वो निकलना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते, वो हकीकत को जानते हैं। और फरमाइशी टेलीफोन जो है वो पूरे पंजाब में, अगर हम फरमाइशी गिरफ्तारियां करते तो यकीन करें जेलें भर जाती।
ये खुद ये ज्यादातर लोग फरमाइशी अदाकार हैं। हमने बहुत ना होने के बराबर सिर्फ वो लोगों को पकड़ा है जिनके बारे में ऑलरेडी पुलिस रिपोर्ट्स हैं और जिन लोगों ने कोई भी तावन नहीं किया। साहब ये फरमाइएगा, अभी अजमा साहिबा ने मुतालबा किया वफाकी हुकूमत से कि इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। नवाज शरीफ ने अपने पुराने दौर में, जो गुज़श्ता दौर था, उसमें एक आमिर के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन ना तो वो जस्टिस रहे ना ही वो बेंच रहा, कुछ भी नहीं हो सका। तो ये जिस लाडले के खिलाफ आज आप कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, तो जिनका ये लाडला है, क्या वो इसके ऊपर पाबंदी लगने देंगे, इसकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगने देंगे? देखिए इस वक्त देखिए गुजारिश ये है कि ये कोई फॉरेन फंडिंग का जो मामला है ये तो हल होना चाहिए। और फॉरेन फंडिंग, खान साहब की एक जेब में यहूदियों के पैसे हैं, दूसरे में हिंदुओं के पैसे हैं। खान साहब की रिश्तेदारियां भी माशाल्लाह इसी तरह ही हैं। और ये रिश्तेदारियां इस तरह, ये कहते हैं जी ये रियासत मदीना, ये अगर रियासत मदीना होती तो खान साहब आप वज़ीर आज़म ना होते बल्कि आप संसार होते। ये हकीकत है, ये मदीना के रियासत का असूल था। मैं मज़ीद इस पर कोई बात मज़ीद तो बाकी ये है, ये सारी की सारी एक रंगबाजी और ये एक क्या कहते हैं, ये कोशिश की गई है कि इस तरह का इस्लाम का नाम, हमने आज़ादी का नाम, हर चीज़ इस्तेमाल किया कि इक़्तिदार मिल जाए। मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जी बिल्कुल, मैं इस पर ये ऐड करना चाहती हूँ कि ये पाकिस्तान किसी की ज़ाती जागीर नहीं है और क्या खुली छुट्टी अब दे देनी चाहिए, मतलब जिसका दिल चाहे वो आइन शिकनी करे और रियासत और पाकिस्तान जो है वो उसका मुंह देखे। ऐसे नहीं हो सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद कराने के लिए। हमारे सारे लीडरों का कसूर क्या था? उनका कसूर यही था कि वो कहते थे कि आईनी हदूद में रहा जाए, वो कहते थे कि जो जिसका काम है वो उसको करना चाहिए, आईने पाकिस्तान की जो सुप्रीमेसी है उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। सो अब ये लाडले बनने और बनाने की रिवायात, अब मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश है कि ख़त्म हो गई होगी। और अगर किसी एक आधे लाडले को सजा मिल जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए लाडले बनने का सफर खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं तो पहले तो बहुत हम शर्मिंदा हैं, बहुत तकलीफ है कि जो आम पाकिस्तानी को जो तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ रही है, इस पे मेरी गुजारिश है आम पाकिस्तानी से कि जब वो उनको रास्ते बंद मिलें, जो है उनको तकलीफ हो, तो इमरान खान साहब के ऊपर थोड़ी सी गालियां और बद्दुआएं ज़रूर दें और उनसे पूछें कि पाकिस्तान कब तक इमरान खान की इस शरपसंद सियासत का मुतहम्मिल होता रहेगा, कब तक हम सड़कें बंद करते रहेंगे सिर्फ इमरान खान की ईगो की सेटिस्फेक्शन के लिए। इमरान खान की सियासत को जो है वो दवाम पहुंचाने के लिए हम सब कुर्बानी देंगे। हम सब ये कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने गुजारिश की है कि इमरान खान की फितना सियासत को ख़त्म करने के लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि इसने जो हरकतें की हैं उसका इसको जवाबदेह बनाया जाए। और हेलीकॉप्टर केस जो है, पहले वाले पे जो है वो कोई फैसला नहीं आया, अब भी मौसूफ रिक्शा बनाए फिर रहे हैं। जो केपी का हेलीकॉप्टर है, पूरी चिंची बनी हुई है वो केपी की हुकूमत भी और उसका हेलीकॉप्टर भी। अगर फिर वही बात है, अगर पिछले हेलीकॉप्टर केस के अंदर इमरान खान को सजा मिल जाती, उसको वैसे ही पूछा जाता जैसे शाहिद खकान अब्बासी को बगैर किसी कसूर के पूछा गया था, उसको भी वैसे ही पूछा जाता जैसे जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को उनके आबाओ अजदाद की जो है उसका पूछा गया था, उनको इसको भी ऐसे ही पूछा जाता जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने पूरे खानदान का बेटियों समेत जवाब दिया था। अगर इस आदमी को पूछा, और अभी तो बहुत कुछ है पूछने के लिए, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि जनाब बड़ी मतलब डर के, मैं बड़ा एहतराम करती हूँ, मैं खुद वकील हूं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ सर, इस दर कोई सुओ मोटो होगा? सर यहां पर कोई देखेगा, यहां पर कोई पूछेगा कि ये क्या हो रहा है? इसके ऊपर इसकी आइन शिकनी पर सुओ मोटो नहीं हो सकता? इसकी ये पुरतशद्दद कार्रवाइयों पर सुओ मोटो नहीं हो सकता? इसके जो कारकुनों की गाड़ियों में से, कारकुनों के अभी पता चला है खैबर पख्तूनख्वा में से भी किसी गाड़ी में से असला बरामद हुआ है, इसके ऊपर सुओ मोटो नहीं हो सकता? ये आदमी चूंकि गाली ज्यादा देता है, ये आदमी चूंकि प्रेशराइज ज्यादा करता है, इसलिए डर के मारे हम इसको पूछेंगे नहीं। तो आई एम सॉरी, इस तरह मुल्क नहीं चला करते। जो जिसने किया है उसको उसका जब तक आप उसको भुगतने नहीं देंगे तब तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ता।